सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। डेंगू कोविड के बाद एक ऐसी फैल रही बीमारी जो महामारी की तरफ फैल रही है और लोग परेशान हैं इस वजह से। अगर बाकी शहर के काफी हिस्सों में इसने अपनी जगह बना ली है और अगर अब आप बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में भी प्रशासन ने डेंगू को लेके रेड अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू क्या है, कैसे होता है, ये प्लेटलेट्स का क्या माजरा है और इससे कैसे बचें, इस बारे में आज हम बात करेंगे प्रख्यात डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं? देखिए, हमारे ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स सेल्स, ब्लड का दो पार्ट होते हैं, एक तो सेल पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा। सेल पार्ट में एक आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है और प्लेटलेट्स, तीन होता है। आरबीसीज का काम ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है जी। डब्ल्यूबीसी एक साथ कह सकते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसी तरह एक छोटा सा पार्ट होता है प्लेटलेट्स, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और इनका काम होता है बेसिकली कि कहीं भी अगर कहीं चोट लगती है, कुछ लगती है, तो एक जो ब्लड को जमाने प्रक्रिया उसको स्टार्ट करती है। असली प्लेटलेट्स और नकली प्लेटलेट्स का क्या माजरा है, कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता चलता है? देखिए, असली प्लेटलेट और नकली प्लेटलेट तो ऐसा कुछ होता है, नकली प्लेटलेट तो कुछ होती है। प्लेटलेट को आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कोई वैज्ञानिक बता सकता है कि ये प्लेटलेट है या नहीं जी। और अगर ऐसा आपको पता चला कि प्लेटलेट सही है, वायबलेंट है, तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि प्लेटलेट कितने शरीर के बाहर में कितने समय तक जिंदा है। ओके, और ये कहा जाता है कि प्लेटलेट्स खराब भी हो सकते हैं, तो ये क्या है? दरअसल प्लेटलेट एक बार शरीर के बाहर आ जाते हैं तो उनकी हाफ लाइफ बहुत कम है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जी। अमूमन जब हम स्टोर करते हैं, जब हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं, उसको सेपरेट आउट करते हैं जी, तो डिफरेंट टेम्परेचर तो उसकी वायबिलिटी डिफरेंट थी, बट जनरली 3 से 6 घंटे तक वो वायबल मतलब ठीक ठाक रहते हैं, तो कुछ सेल्फ डिस्ट्रॉय होने धीरे-धीरे, और उसके बाद वो इस लायक नहीं रहते कि अगर आप उसको दें तो अपना फंक्शन इसे रिपीटेड वायबिलिटी करते हैं। ये 3 से 6 घंटे तक आपको स्टोर होने के बाद डिफरेंट मीडियम, प्लाज्मा में थोड़ा ज़्यादा होती है, प्लाज्मा पुअर होता है उसमें थोड़ा कम होती है, बट जनरली आप ये कह सकते हैं 3 से 6 घंटे तक की प्लेटलेट आफ्टर सेपरेशन वायबल इतनी रहती है कि आप उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ओके, और हमारे शरीर में बनती कैसे है प्लेटलेट्स? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बोन नर्व्स होती है, मेगाकैरोसाइट्स होती हैं, डिफरेंट से आरबीसीज की अलग सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी की अलग सेल्स, इनके प्रीकर्सर सेल्स होती हैं जी, जो हमारे ब्लड में इकट्ठी होती है, बोन नर्व होती है, उसके अंदर ये सब वहाँ से बनकर होकर शरीर। सर, अगर प्लेटलेट काउंट्स की बात करें तो शरीर में किस वक्त जैसे प्लेटलेट्स लो है तो क्या होता है, ज्यादा है तो क्या होता है? देखिए, प्लेटलेट कम है या ज्यादा है, पहले तो प्लेटलेट का रेंज इतना ज्यादा होता है कि बहुत जल्दी 1.5 से 4.5 लाख के बीच में होती रहती है और कम ज्यादा होती रहती है। आप और आपका हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है, बहुत सारी चीजें, इन्फेक्शन है, तो चीज होती है। बहुत कम होने पे जैसे मान लीजिए 10,000, 20,000, 5,000 के लेवल पे, तब फिर कहीं जाके उसमें से कुछ लक्षण आते हैं। अगर हेल्दी प्लेटलेट हो तो 5,000, 10,000 तक भी कई बार लक्षण नहीं आते, लक्षण होते हैं ब्लीडिंग का। जैसे आपने देखा कि एकदम पतले पतले छोटे छोटे पेटिकल है, जिससे कहते हैं मच्छर काटे के टाइप से लाल लगाने पड़ सकते हैं, नाक से ब्लीडिंग, इस टाइप की ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे परक्यूरा या पेटिकल है, इस तरह की ब्लीडिंग टेंडेंसीज प्लेटलेट कम होने से हो जाती है। जैसे प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ये डेंगू भी होता है, तो और क्या-क्या दिक्कतें और बीमारियां हैं जो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से? प्लेटलेट कम होने की वजह से डेंगू नहीं होता जी, डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट कम होता है। हाँ जी, तो मतलब वही, अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं या होती हैं? प्लेटलेट कम बहुत सारी बीमारी जी, जैसे डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जी, ऐसे बहुत से वायरल इन्फेक्शन हैं जिसमें कि प्लेटलेट कम होता है। प्लेटलेट का कम होने के मोटे-मोटे कारण देखिए, तो जैसे मैंने कहा कि जहाँ बोन मैरो में जहाँ बनती है तो वहीं कोई बीमारी हो जाए, जैसे बोन मैरो का कैंसर हो जाए, फाइब्रोसिस, बहुत सारी बीमारी, तो प्रोडक्शन ही कम होने लगता है तो प्लेटलेट कम होता है। बहुत से लोगों में तिल्ली बहुत बड़ी होती है, तिल्ली में जाके प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होने लगती है, उससे प्लेटलेट कम हो जाता है। लिवर की बीमारी होती है, उसमें प्लेटलेट कम हो जाता है। वायरल इन्फेक्शंस हैं, ड्रग्स हैं, इम्यून
रिस्पॉन्सेज हैं, इन सब चीज़ों बहुत सारी बीमारी जिनमें प्लेटलेट कम हो जाता है। इसी में एक होती है ITP इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनी, पर्टिकुलरली बहुत ही कॉमन होती है, उसमें प्लेटलेट किसी वजह से नहीं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड की वजह से वो अपने आप कम हो जाने लगती है और लोगों में ब्लीडिंग टेंडेंसी पैदा हो जाती है। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। कहते हैं सफलता अपना निशान छोड़ देती है और सफलता पाने का सबसे अचूक उपाय भी यही है कि किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चला जाए। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की इस अंधी दौड़ में सही मार्गदर्शन? अगर हाँ तो आज ही जुड़िए पांडे क्लासेस के साथ। यहाँ आपको मिलेगा IIT JEE, NEET, 9th-10th प्री फाउंडेशन कोर्स, 11th-12th फाउंडेशन कोर्स के अलावा NDA, एयरफोर्स और नेवी में सफलता का लंबा रिकॉर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हमारे साथ है डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। आइए बातचीत का सिलसिला हो जाएगा। सर, डेंगू होता है तो मतलब नॉर्मली जो लोग टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि प्लेटलेट्स कम है, तो डेंगू होने पे क्यों कम हो जाता है प्लेटलेट्स? डेंगू पे प्लेटलेट कम होने की वजह एक तो बहुत बड़ी वजह है, जैसे डेंगू की पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं कि डेंगू में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पोरस हो जाती है, जो उसमें सेल्स और फ्लूइड है वो थर्ड स्पेस में लॉस हो जाता है, जैसे प्लेटलेट कम। इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म भी होती है जिसकी वजह से प्लेटलेट की कमी डेंगू में बाकी वायरल इन्फेक्शन के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है, तो उसकी एकदम अलग पैथोफिजियोलॉजी है जिसकी वजह से ये कम हो जाता है। तो कभी-कभी पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ाने भी पड़ते हैं, तो इसका क्या मसला है? और जरूरी है कि हर जो डेंगू का पेशेंट है उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने ही पड़ता है? देखिए, इस समय मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा कि प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत क्या है। डेंगू के ट्रीटमेंट में प्लेटलेट चढ़ाने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती जब तक कि उसको ब्लीडिंग करने से प्लेटलेट 15,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। WHO तो कहता है कि आपको प्लेटलेट चढ़ाने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है, अगर ब्लीडिंग भी हो रही तो ब्लड देने की जरूरत है। इंडियन गाइडलाइंस कहती हैं कि 20,000 के नीचे अगर प्लेटलेट्स हो तो आप दे सकते हैं, और 10,000 के हो तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क से आप दे सकते हैं। उसमें भी ये है कि दे सकते हैं, देना नहीं है, ये डिपेंड करता है क्लिनिकल कंडीशन पे, क्लिनिशियन की कंडीशन पे कि 10,000 तक अगर प्लेटलेट हो तो आप देने की सोच सकते हैं। WHO बाकी बड़े टॉपिक्स कहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो प्लेटलेट का हवा बना है कि 30,000 40,000 हो, पब्लिक प्रेशर प्लेटलेट चढ़ाए, तो ऐसा थोड़ा साइंटिफिकली सही नहीं। So एग्जैक्ट मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने होने चाहिए कि आप ओके ओके यू आर फाइन, आप हेल्दी हो? अगर हेल्दी प्लेटलेट है जी, इवन 20,000 भी है तो भी ब्लीडिंग टेंडेंसी है, और अगर एबनॉर्मल प्लेटलेट है, जैसे अगर नर्व के अंदर ही प्रॉब्लम है तो नॉर्मल अगर काउंट्स भी होंगी तो भी ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी प्लेटलेट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि प्लेटलेट हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली वायरल फीवर डेंगू प्लेटलेट हेल्दी होती है, कम भी होती है तो भी काम चलता है, ब्लीडिंग को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सर, जो टेस्ट होता है डेंगू के लिए कौन-कौन से टेस्ट होते हैं जो कराने से बच सकता है कि हमें डेंगू? देखिए, डेंगू के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। पहले तो इनिशियल फेज में जो नेशनल एंटीजन होता है उसको करते हैं, फिर एंटीबॉडी टेस्ट आते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट में 2 टाइप के होते हैं, IgM और IgG। IgG की कोई बहुत वैल्यू नहीं है कि वो पुराना इन्फेक्शन, IgM का, बट IgM के साथ प्रॉब्लम के बहुत सारे बीमारी से क्रॉस हो, मतलब दूसरी बीमारियां भी हो, दूसरे वायरल इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो भी IgM पॉजिटिव हो सकते हैं। एंटीजन की टेस्ट या वायरस को के आइडेंटिफिकेशन, वायरस आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है, स्पेशल लैब्स होता है, लेकिन हमारे पास जो है जो फील्ड में है नेशनल एंटीजन एंड IgM एनालाइजर फॉर एंटी डेंगू एंटीबॉडी वो अवेलेबल है, जिससे कि हम उसको पता करते हैं डेंगू टाइप में। सर, जनरली जितना ज़्यादातर देखा आया जाता है कि जनरली फीवर से स्टार्ट होता है ये, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल डेंगू वाला फीवर है या ये एक नॉर्मल वायरल फीवर है? कोई डिफरेंस? देखिए, डेंगू भी एक वायरल फीवर है। ओके। हर फीवर में डेंगू की कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, केवल इसके अलावा कि डेंगू बॉडी है, हड्डियों का दर्द कुछ अनकॉमनली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट किसी वायरल फीवर में फीवर होगा, बॉडी एक होता है, डेंगू में बॉडी एक, हड्डियों का दर्द होगा कुछ ज़्यादा।
अगर आपको फीवर है, बॉडी एक हो रहा है, तब आप डेंगू के लिए सस्पेक्ट करके आप करवा सकते हैं टेस्ट। लेकिन इतने सारे वायरस होते हैं कि सभी वायरस को आप नहीं करा सकते हो। कोई भी वायरस का आइडेंटिफिकेशन में स्पेशल लैब में बहुत टाइम लगता है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक दवाई डेंगू की नहीं होती और इसलिए जानना कि डेंगू ही है या नहीं है कोई बहुत ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मतलब जरूरी नहीं होता है कि हमें डेंगू है तो बुखार होगा ही, नहीं, ऐसा नहीं। डेंगू अगर IgG पॉजिटिव है तो बुखार नहीं होगा, लेकिन जब डेंगू है तो बुखार होगा, डेफिनेटली बुखार होगा। बिना बुखार के तो आप डेंगू कराने की जरूरत ही नहीं, और जब बुखार है ही नहीं तो डेंगू कराएंगे। तो जिस तरीके से अभी फैली हुई है डेंगू, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे देखने मिले मुझे कि मतलब लोग रिकवर हो रहे थे डेंगू से, और फिर रिकवर होते होते अचानक से मौत हो जाती है। तो ऐसे मौतों पे क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर क्लासिकली डेंगू में देखें तो 5 से 6 दिन तक 7 दिन तक फीवर होता है। जब फीवर उतरने के बाद नेक्स्ट 48 आवर्स सबसे क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब डेंगू में जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है ना, शरीर में पानी की कमी, और ये पानी की कमी फीवर उतरने के बाद नेक्स्ट 48 आवर बहुत तेजी से कम होती है। फीवर जो 48 आवर्स अगर खत्म हो जाए तो जितना पानी खून की नसों से निकल के टिश्यू में गया वो फिर वापस लौटता है, उससे फ्लूइड ओवरलोड की स्थिति। तो कई बार जब फीवर उतर गया आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है अपनी क्या करते हैं, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार जब आप वो 48 आवर्स निकल गया और शरीर में फिर से फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगा और कर दिया पानी पे लगाए जा रहे हैं, तब प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ अनहोनी भी हो सकती है कि आप कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, आपसे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है हर डेंगू वाला पेशेंट डेंगू की वजह से ही मौत के कारण होता है। बहुत से और वजह भी हो सकती है जो कि कुछ समय इसलिए बीमारी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसको हमें जानना और उस समय समझना बहुत जरूरी है। डेंगू की जो शुरुआत मतलब कहाँ से होती है, कहाँ से पनपता है? जैसे शुरुआत जो होती है कि हाँ यहाँ से बीमारी पनपती है। मच्छरों से आती है, मच्छर जो आते हैं मच्छरों में ये दिक्कत, तो ये मच्छर तो शहर के साफ पानी में वाले मच्छर हैं जो आपके घरों में, गमले में, कूलर में, पानी के जो आपके कंटेनर्स में उसमें रहते हैं, वहाँ से मच्छर बनते हैं। वो चाहूंगी कि क्या क्या ऐसी चीजें करें जो डेंगू ना हो और उससे सेफ रहें। सीधी सी बात है, मच्छरों से बचें, अपने घर पड़ोस में पानी का जमाव ना होने दें और मच्छरदानी का उपयोग करें। और डेंगू के सीजन में कम से कम इतना जरूरी है पूरे बांह के कपड़े पहन के चले कम से कम, क्योंकि आज जब सड़क पे हैं, बाजार में कहीं घूम रहे हैं, मच्छर काटने से तो आप मच्छर नहीं जाते नहीं जा सकते। तो मच्छरों से बचाओ, सफाई, और गवर्नमेंट अपना फॉगिंग करती है, सब कुछ करती है, लेकिन हर चीज गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकते। अपना घर तो आप खुद ही साफ कर सकते हैं, अपना पड़ोस आप खुद ही साफ कर सकते हैं। अपना घर और पड़ोस पानी में जमा होने दे, यही आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डेंगू के टाइम पे मतलब क्या खान पान से भी वो प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं, हालत बेहतर हो सकती है? क्या क्या खाएं, क्या क्या पिए, कैसे बेहतर हो सकते हैं इससे? देखिए, आपके टॉक शो में फिर एक बात कहना चाहता हूँ, डेंगू का इलाज प्लेटलेट आधारित नहीं है। दिक्कत क्या है, हम सब लोग प्लेटलेट पे फोकस करते हैं, प्लेटलेट बढ़ाइए, प्लेटलेट कम कीजिए, प्लेटलेट चढ़ाइए, ये नहीं करना है। डेंगू में इलाज की जरूरत होती है शरीर में पानी की कमी। डेंगू में जो मौत होती है अधिकतर ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, सांस फूलने से, जो कि पानी के फ्लूइड ओवरलोड की वजह से बहुत कम देखा होगा आपने कि ब्लीडिंग पेशेंट होती है, लेकिन बहुत कम। अभी जो हमारी सोसाइटी का इलाज हमारे समाज में वो बेसिकली डेंगू है, जिसमें कि हमें मेन फोकस जो है पेशेंट में फ्लूइड की या पानी की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को रोकना है। मेन ट्रीटमेंट हमें ये है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर आप ओरल ले सकते हैं, पानी पीते रहिए, इलेक्ट्रोलाइट लेते रहिए, नमक नींबू चीनी का घोल लेते रहिए, और अपने शरीर में इतना पानी लिक्विड लेते रहिए कि आपको दिन में 4-5 बार पेशाब हो, पेशाब का रंग हल्के हो। अगर आप इतना घर पर रह के मेंटेन कर सकते हैं, कौन सी किसी तरह का अतिरिक्त खाने पीने से कुछ फायदा होता नहीं। बहुत से लोग पपीते के पत्ते, पता नहीं क्या क्या, ये ऐसी बहुत सारी घरेलू नुस्खे हैं जो सुनने में आया है कि ये किए जाए तो आपका डेंगू ठीक हो जाएगा, आपके प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। वही बात है, प्लेटलेट्स तो मतलब बेसिकली प्लेटलेट्स का कोई माजरा ही नहीं है डेंगू।
हाँ, प्लेटलेट केवल एक मार्कर है। अगर लो प्लेटलेट मीन्स कि आपकी डिजीज थोड़ी ज्यादा सीरियस है, जी। आपके शरीर में पानी की ज्यादा कमी, आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली महसूस जी। होता है। इससे बड़ी चीज हम लोग को देखते हैं, जैसे मेरी हेमाटोक्रिट एक चीज होती है जो शरीर में ब्लड के अंदर कितना पानी कितना सेल उसका अनुपात दिखाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मॉनिटर करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के खाने पीने से, जबकि मैंने देखा कि ये जो पपीते के पत्ते वगैरह इसकी बहुत सारी टैबलेट्स बाजार में आ गई, बहुत बिक रही हैं। इनसे एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि पेशेंट्स को नॉजिया और उल्टी बहुत होती है। ऐसे टाइम में जबकि आपको ज्यादा पानी पीना है, उस समय आप ऐसी दवाई खाते हैं तो आप वैसे ही आपको पानी पीने से दिक्कत रहती है। ये सब चीजों का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, प्लेसिबो इफेक्ट तो कह सकते हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि खाने से हम प्लेटलेट की मात्रा बढ़ा सकते हैं या डिजीज के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। और सर इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, डेंगू से रिलेटेड या प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ चीज में जो आपसे ना पूछ पाई हूँ सर, वो आप दर्शकों को मैं दर्शकों से केवल यही अनुरोध करूंगा कि प्लेटलेट पर हाई तौबा ना करें। अगर आपके पेशेंट को किसी को डेंगू हो गया, फीवर आ रहा है, तो उसका पहला प्राथमिक उपचार यही है कि आप उसको भरपूर मात्रा में लिक्विड चीजें, पानी, सूप, जूस, शिकंजी सब देते रहें, उसका हाइड्रेशन मेंटेन रखें। अगर वो हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है तब उसको एडमिशन की जरूरत है। प्लेटलेट पर आधारित ट्रीटमेंट को मत फोकस करें, वो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि कब प्लेटलेट चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। प्लेटलेट भी हाई तौबा ना करें। जो सही चीज़ है कि आप अपने मरीज की ठीक से फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, उसका ट्रीटमेंट करें। अगर ओरल ले सकता है तो ठीक है, नहीं ले सकता है ड्रिप के जरिए इसको काम करें। सर मैं डॉक्टर शुमानी आपका तो जैसे कि आज आपने देखा, आज हमारे साथ हैं प्रख्यात डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, जिनसे हमने डेंगू पे बात की। क्योंकि हमारा प्रयागराज डेंगू के लिए रेड अलर्ट पे है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सर ने बताई और हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सारी चीजें डेंगू से रिलेटेड उन्होंने बता दी हैं, आप उन चीजों को ध्यान में रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कुछ घरेलू नुस्खे की बात की, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे उन्होंने बताई पपीते के पत्ते की टेबलेट्स वाली बात, जिससे हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन सब चीजों से बचें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन दवाइयों को लें जो डॉक्टर आपको बताते हैं। और क्या क्या ऐसी चीजें करें जिससे आपको डेंगू हो ही ना। फुल स्लीव्स पहने, मॉस्किटो नेट यूज करें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। देखते रहिए मनुष्यवादी टॉक शो। मैं हूं श्रेया सिन्हा।